हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपगार स्कोर के बारे में देखेंगे जो कि पीडियाट्रिक में शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम के व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग अपगार स्कोर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। अ टेस्ट डेवलप इन 1952 बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। जो अपगार स्कोर है इसको सबसे पहले 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा डेवलप किया गया था। क्विक असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न्स ओवरऑल वेलबींग। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपगार स्कोर होता है ये क्विक असेसमेंट होता है कि जो भी न्यूबॉर्न है उसके ओवरऑल जो पूरे हेल्थ के बारे में वो बताएगा कि जैसे अपन अपगार स्कोर करते हैं तो अपगार स्कोर के अंदर वो क्विकली एक तो रिजल्ट देता है और दूसरी बात कि वो अपन उसमें जितनी भी स्कोर होती है उन सारे स्कोर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी है वो हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। गिवन 1 मिनट आफ्टर बर्थ एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ। जो अपगार स्कोर करते हैं वो बर्थ होने के 1 मिनट बाद या फिर मतलब विदिन 1 मिनट करते हैं, उसके बाद 5 मिनट बाद वापस करते हैं। अगर 5 मिनट बाद जब अपन करते हैं दोबारा से तो अपगार स्कोर में एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो उसके बाद वापस अपन 15 मिनट पे करते हैं। इसका जो रेट होता है इसमें 5 वाइटल्स एरियाज होते हैं। उसके बाद अपन डेफिनेशन देखेंगे कि अपगार स्कोर के क्या क्या डेफिनेशन होता है। The अपगार स्कोर is a practical method of systematically assessing newborn infant immediately after birth to help identify requiring resuscitation and to predict survival in the neonatal period। अपगार स्कोर जो होता है ये एक प्रैक्टिकल मेथड होता है सिस्टेमिकली का, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी न्यूबॉर्न इन्फेंट होता है उसको बर्थ के तुरंत बाद अपन असिस करते हैं उसके वेलबींग को चेक करने के लिए और आइडेंटिफाई करते हैं कि उस बेबी को रिसस्किटेशन की ज़रूरत है या नहीं है। वो अपन अपगार स्कोर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो जो नियोनेटल जो भी न्यूबॉर्न बेबी है वो नियोनेटल पीरियड में सरवाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है अपगार स्कोर से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अपगार स्कोर के फुल फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। ए से अपीयरेंस होता है, लाइक दैट स्किन कलर हो गया। पी से पल्स जो कि हार्ट रेट को इंडिकेट करता है। जी से ग्राइमेस जो कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई को इंडिकेट करता है। ए से एक्टिविटी जो कि मसल टोन को इंडिकेट करता है। आर से रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद अपगार स्कोर के क्या क्या पर्पस होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है अपगार स्कोर का। फर्स्ट होता है टू असिस्ट द बेबीज वाइटल साइन क्विकली, मतलब कि इसके अंदर बेबी के जो वाइटल साइन है वो क्विकली असिस्ट कर सकते हैं। द असेसमेंट एट 1 मिनट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्दर मैनेजमेंट ऑफ रिसस्किटेशन। जो अपन आफ्टर बर्थ ऑफ द न्यूबॉर्न जो 1 मिनट विदिन 1 मिनट जो अपन करते हैं असेसमेंट या फिर जो अपगार स्कोर करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि रिसस्किटेशन का मैनेजमेंट कैसे करना है कि नहीं करना है इसके लिए। हाउएवर इट हैज़ बीन सो दैट एन असेसमेंट एट 5 मिनट इज मोर रिलायबल एज अ प्रेडिक्टर ऑफ द रिस्क ऑफ डेथ ड्यूरिंग द 28 डेज ऑफ लाइफ। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी 5 मिनट वाला असेसमेंट होता है अगर वो मोर रिलायबल होगा तो वो क्या करता है कि लाइफ के जो भी 28 डेज है उस ड्यूरिंग डेथ का मतलब जो डेथ का रिस्क है वो बढ़ा देता है। अगर
नॉर्मल नहीं आएगा तो उसके बाद अपगार स्कोर का टेबल है कि मतलब इसमें क्या क्या होता है। साइन में जो भी होता है अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी, रेस्पायरेशन, इसके अंदर 0, 1, 2 एंड 10 स्कोर होता है। 0 होता है, 1 होता है एंड 2 होता है। अपीयरेंस में अगर 0 स्कोर होगा तो ब्लू होगा, पेल होगा अपीयरेंस। पल्स अब्सेंट होगा। ग्राइनेस की बात करें तो इसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगी। एक्टिविटी नन होगा और रेस्पिरेशन अब्सेंट होगा। वहीं पे अपन 1 स्कोर में बात करें तो अपीयरेंस में क्या होगा कि जो एक्सट्रीमिटीज़ होगी ब्लू होगी और बॉडी पिंक होगा। पल्स रेट जो होगा वो 100 बीट पर मिनट से कम होगा। ग्राइनेस जो होगा वो स्टिमुलेशन होगा बट इसमें रोएगा नहीं बेबी। एक्टिविटी जो होगा वो कुछ सम फ्लेक्शन होगा आर्म्स और लेग्स का। रेस्पिरेशन में वीक, इरेगुलर एंड स्लो होगा। वहीं पे 2 स्कोर का अपन बात करें तो अपीयरेंस में पूरा मतलब पिंक होगा, ऑल ओवर जितनी भी बॉडी पार्ट्स है वो पिंक होगा। पल्स रेट जो होगा मोर देन 100 बीट पर मिनट होगा। ग्राइनेस में क्या होगा कि क्राई होगा और एक्टिव रिस्पॉन्स करेगा स्टिमुलेशन का। एक्टिविटी में एक्टिव फ्लेक्शन होगा, रेस्पिरेशन में स्ट्रॉन्ग क्राइंग होगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड हार्ट बीट में मतलब इसमें ऐसे होता है, रिफ्लेक्शन होता है और हार्ट बीट अपन यहाँ से देखते हैं। और रेस्पिरेशन एंड मसल टोन की बात करें तो रेस्पिरेशन को ऐसे देख सकते हैं, मसल टोन को इस तरह से इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद अपगार स्कोर जो होता है 7 to 10 होगा तो अचीव बाई 90% ऑफ नियोनेट्स। ये जो भी नियोनेट्स के 90% है उनके द्वारा अचीव किया जाता है। नथिंग इज रिक्वायर्ड एस्पेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड होता। नेजल और ओरल सक्शनिंग, ड्राई ऑफ द स्किन, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद वहीं पे अगर अपगार स्कोर जो है वो 4 to 6 के बीच में आएगा तो वो इंडिकेट करता है कि सफ़र माइल्ड एस्फाइक्सिया जस्ट बिफोर बर्थ। मतलब कि बिफोर के जस्ट पहले क्या होगा कि वो जो न्यूबॉर्न बेबी है वो एस्फाइक्सिया से सफ़र कर रहा है। रिस्पॉन्स टू वाइग्रस स्टिमुलेशन, ऑक्सीजन ब्लो ओवर द फेस। इसमें क्या होगा कि जो वाइगोरस स्टिमुलेशन होगा ये रिस्पॉन्ड करेगा और ऑक्सीजन ब्लो जो होगा वो फेस के ओवर होगा। वहीं पे अगर अपगार स्कोर जो है ये 0 to 3 के बीच में आता है तो दिस यूनिट आर सिवियरली एस्फाइक्सिएटेड एंड रिक्वायर इमीडिएट रिसस्किटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि अगर अपगार स्कोर जो है ये 0 से 3 के बीच में है तो नियोनेट जो है वो उसको मतलब इमीडिएटली रिसस्किटेशन का ज़रूरत है। उसके बाद अपन फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स होती है जो अपगार स्कोर को अफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट है ड्रग गिवन टू द मदर ड्यूरिंग लेबर एंड इमेच्योरिटी। ड्रग जो है वो मदर को देंगे ड्यूरिंग लेबर एंड इमेच्योरिटी। एनाल्जेसिक्स, नारकोटिक्स एंड सेडेटिव्स। जो भी एनाल्जेसिक है, नारकोटिक्स या फिर जो सेडेटिव्स है वो अपगार स्कोर को अफेक्ट कर सकता है। और लेबर के ड्यूरिंग जो भी मदर को ड्रग देते हैं वो अफेक्ट करता है। प्रेसिपिटेटस जो डिलीवरी होती है वो अफेक्ट करती है। एक्यूट सेरेब्रल ट्रॉमा यानी कि जो भी सेरेब्रल ट्रॉमा अगर होगा तो वो भी अफेक्ट करेगा। उसके बाद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी अफेक्ट करेगा। हेमोरेज में हाइपोवोलेमिया हो सकता है, ये सारे भी अफेक्ट करेंगे अपगार स्कोर को। स्पाइनल को ट्रॉमा होगा तो भी अफेक्ट करेगा। तो अपगार स्कोर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है तो इतना कंटेंट अगर अपन बात करें तो इनफ है मेरे अनुसार। बाकी आप लोगों को और कंटेंट का ज़रूरत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोगों को अगर ज़रूरत होगा तो बाकी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।